डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कक्षा 10 का अंशाल पेपर 2020 का ये अंशाल पेपर है, जिसमें सेट नंबर 1 है। इसका कोड है 822 MB। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है इसमें। तो बहुविकल्पी पहला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है हर के 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटा के 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। अगर हम 1250 से इसमें डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक आएंगे वही हमें पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार में कितने स्थानों तक होगा दशमलव का प्रसार। ठीक है, तो हमको किसके आधार पर करना है? हर के 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1458 बटा के 1250, इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना होता है। हर को क्या करते हैं, हर का फैक्टर करते हैं। हर का गुणनखंड करोगे तो यही आएगा। क्या क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 4। तो हर को हम क्या लिख सकते हैं, जो वहाँ पर वो निकाला गया है 1458 बटा के 2 गुणे 5 के पावर 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n जैसा। अब इसके बाद हमें करना होता है, यह पावर बराबर करेंगे। 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 लाएंगे। तो 2 की पावर 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 3 का अंश में और 2 के पावर 3 का हर में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा 5 की पावर यानी 5 की पावर 4। 1458 में 8 का गुणा कीजिए, 8 का 8 64, 8 5 40, 6 46, 8 चौको 32, 32 4 36, 8 1 कम 8 8 3 11, और ये हो जाएगा। देखिए जब पावर दोनों का समान है तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 5, और इसका होल पावर लिखेंगे, दोनों का पावर एक साथ 4। इसका मीनिंग हो गया कि 2 की पावर 4 भी हो गया, 5 की पावर 4 भी हो गया। आगे देखिए, यह हो जाएगा आपका 11,664, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 4 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 4 बार। तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य आ जाएंगे, एक के आगे कितना हो जाएगा, 4 शून्य। अब 1000 से इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए, अगर 4 जीरो है तो 4 स्थान के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 स्थान के बाद पॉइंट आ जाएगा, यह हो गया। अब बताइए दशमलव के बाद दशमलव प्रसार में कितने स्थानों तक अंक है इसके दशमलव प्रसार में, तो 4 स्थानों तक अंक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 का ख वाला सिलेबस में नहीं है तो इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे। 1 का ग वाला सिलेबस में है। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं जिसकी ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। त्रिभुज ABC और DEF भुजाओं का अनुपात दिया गया, सभी भुजाओं का अनुपात है 4/9, यानी सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। यानी त्रिभुज ABC और DEF ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो देखिए हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो यह होता है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो एक भुजा हम ले लेते हैं और इसका क्या करते हैं, वर्ग। यानी जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। किसी भी एक भुजा को ले लेंगे तो सभी भुजा का अनुपात बराबर ही होगा। तो AB/DE का वैल्यू क्या है, 4/9। 4/9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया था 16/81। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 का घ, यह सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। 1 का ये वाला देखिए, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए
अगर हमको किसी बिंदु का अगर x अक्ष से दूरी निकालना है, x अक्ष से किसी बिंदु का अगर हमें x अक्ष से दूरी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वह बिंदु लिखेंगे। वह बिंदु मतलब उस बिंदु में जो y का निर्देशांक होगा वही हो जाएगा x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, y अक्ष का निर्देशांक, मतलब y अक्ष पर जो निर्देशांक होगा वही होगा y अक्ष का निर्देशांक। अगर हमें ज्ञात करना होगा किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी तो क्या हो जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक। बस आप लोग यह जानते रहिए और इसका आंसर सही देंगे। बस बात यह रहेगा कि जो भी निर्देशांक होगा अगर वो माइनस में होगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में ही लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है इस बिंदु का 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष का निर्देशांक कितना है, 3 है। अगर यह 3 क्या रहता है, माइनस में रहता है तो उसको हम प्लस में कर लेते हैं क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, 3 इकाई। नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 1 का च वाला, यह सिलेबस में नहीं है, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा के किस मान के लिए युग्मन समीकरणों 3x + y = 1 तथा दूसरा समीकरण दिया गया इतना, मतलब यह समीकरण और यह समीकरण, दो समीकरण दिया गया, बोला गया है कि के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण दिया गया है 3x + y = 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0। और दूसरा समीकरण क्या है, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2k - 1 × x + k - 1 × y, और इसको अगर इस साइड लेंगे तो ये पूरा टर्म किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए हम तुलना करते हैं a1x + b1y + c1 से। तो तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू मिलेगा 3, b1 का वैल्यू y का गुणांक, y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और चिन्ह सहित लिखेंगे +1, तो यह +1 हो गया। अब c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू -1 है, चिन्ह सहित लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसका तुलना करते हैं। तो इसका तुलना करेंगे तो आप किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। तो a2 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमें x का गुणांक, x में किसका गुणा हुआ है, 2k - 1। अब यहाँ से हम याद करेंगे b2 का वैल्यू, b2, ठीक है, b2 y का गुणांक होता है k - 1, और c2 क्या होता है, यह चिन्ह सहित लिखेंगे -2k + 1। चलिए अब दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है तो इसका एक प्रतिबंध होता है, क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, जब दोनों समीकरण क्या हो, समांतर हो, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। कहीं भी कोई भी दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर वह कट नहीं करती, इसलिए इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो a1 बराबर क्या है, 3, a2 बराबर क्या है, 2k - 1 बराबर b1 का वैल्यू क्या है, 1, और b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू है k - 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे हम k - 1 में, k - 1 में 1 का गुणा करेंगे 2k - 1 में, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं हम, और 2 नंबर है, ठीक है, प्लस माइनस में तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 3k और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। अब 1 का गुणा 2k - 1 में, तो 2k - 1 ही होगा। आगे देखिए अब क्या होगा, 2k आ जाएगा k साइड, k के साइड हम जो k वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, 2k साइड आएगा तो -2k हो जाएगा, और यह -3 उस साइड जाएगा तो +3, और यह -1 पहले से था इधर तो यह -1, ये हो जाएगा। 3k में से 2k निकल जाएगा यानी घट जाएगा तो k बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो
या 2, यानी k बराबर 2 के लिए इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका k बराबर 2। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा ख, चित्र में हमको दिया गया है कि AO/OC बराबर BO/OD, BO/OD किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। और DC का वैल्यू दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है AB का वैल्यू क्या होगा। तो हमें AB का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, यह जो पहला वाला त्रिभुज है और जो ये बड़ा वाला दूसरा वाला त्रिभुज है, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो देखिए यह कोण और यह कोण अंतः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह कोण इस कोण से अंतः एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो बताइए यह एंगल और यह एंगल यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। यानी एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के। तो त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज CDO में दोनों त्रिभुज देखेंगे, इसमें एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा अंतः एकांतर कोण से, और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के। और जो यह ओ वाला है AOB, एंगल AOB, और इसमें एंगल COD दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। यह हो जाएगा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से बराबर हुआ, और यह कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो देखिए यह एक एंगल है, यह भी एक एंगल है, और यह भी एक एंगल है। तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज CDO। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यहाँ पर लिख दीजिए किस नियम से, एंगल 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 नियम से। ठीक है, जब ये समरूप हो गए तो उनके तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो AO/OC BO/OD और एक भुजा AB/DC। चलिए AO/OC बराबर BO/OD का वैल्यू क्या है, 1/3, यानी इसका भी वैल्यू 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3। चलिए इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, 1/3 बराबर। AB का वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन हमको DC का वैल्यू पता है। DC का वैल्यू कितना है, 1.5। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 का AB में गुणा होगा 3AB, और 1 का 1.5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 1.5। तो AB का वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे, 1.5 बटा के क्या कर देंगे 3, इसका दशमलव हटा देते हैं, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटा के 30, और ये 15 कम 15, 15 दूना के 30, तो 1/2 आएगा। AB का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो AB का वैल्यू क्या हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन, कड़ी में 3 tan 12 cot 45 cot 60 tan 78 का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कड़ी में 3, यह हो गया tan 12 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू हमको नहीं पता। cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। tan 78 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा करेंगे आपस में। तो 1 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 ही रहेगा, और कड़ी में 3 और ये 1/3 हो जाएगा, ये गुणा होकर आपस में। तो 1/3 हम क्या करेंगे, बाहर कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan 12 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 78 डिग्री। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, 1 बचा।
तो एक का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा tan 12 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, tan 78 डिग्री को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार चेंज करेंगे। सबसे पहले सोचेंगे कि ये 90 में से कितना घटाएंगे कि यह आ जाएगा, तो 90 में से हम क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे। अगर 90 डिग्री में से 12 डिग्री घटाएंगे तो 78 डिग्री आ जाएगा, और एक का गुणा होगा तो एक गायब हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, tan 12 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा जैसा है, कैसा दिख रहा है आपको, tan 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री क्या होता है, यह cot थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cot थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 12 डिग्री। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 12 डिग्री इंटू tan होता है इसका उल्टा, तो cot 12 को लिख सकते हैं हम 1/tan 12 डिग्री, और ये पूरा टर्म इससे कट गया, क्या आ गया, एक आ गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 का घ यह सिलेबस में नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 3 का क यह भी सिलेबस में नहीं है, 3 का ख हम सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हमको बदलना है P/Q के रूप में, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी ये बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको हमें किस में बदलना है, P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो किस प्रकार होगा, इसको सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, इसका मतलब 6 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो क्या होगा, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और अगर इसमें 10 से गुणा करें तो देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं बार को, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। ये क्या हुआ, आगे आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो 10 से जैसे गुणा करेंगे यह पॉइंट इसके स्थान पर आ जाएगा, तो 6.666, यानी यह 6 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। दोनों पक्षों में क्या किया गया, 10 से गुणा किया गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा। 10 से जैसे इसमें गुणा करोगे यह पॉइंट एक स्थान आगे दाहिने साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसके पहले 0 था, 0 को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं। 10x में से 1x घट जाएगा आपका, क्योंकि जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ घटेगा, राइट हैंड साइड के साथ घटेगा। तो हमको 10x में से क्या करेंगे, x को घटाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या ये है 0.666, आगे तरफ यह बढ़ता जाएगा। तो इसको घटाना हो, कैसे घटाएंगे, चलिए देखते हैं। यह तो हो जाएगा 10x में से एगो x माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 9x, और यह कितना हो जाएगा, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बगल में लिख लेते हैं 6.666, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और इधर देखिए 0 पॉइंट है आपका 0.666, और ये बढ़ता जाएगा। चलिए ये तो बढ़ता ही जाएगा, 6 में 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 6, यानी 6.00, इसका मतलब क्या हुआ 6 आया, तो ये हो जाएगा 6, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, 3 से कैंसिल होगा, 3 दूना के 6, 3 3 9, तो 2/3। x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू यही था, तो x का वैल्यू आ गया आपका 2/3, और x किसका वैल्यू था, x इसका वैल्यू था 0.666 डॉट 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 बराबर क्या हो गया 2/3, जो कि किस फॉर्म का है, P/Q के फॉर्म का है। नोट कर लीजिए, ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा का घ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर, जीवा एक AB दिया गया है, वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे,
ठीक है। इस प्रकार एक वृत्त बन गया, इसका एक केंद्र हो गया और एक जीवा। जीवा क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है, ठीक है। यह एक जीवा ए बी है, मान लेते हैं इसे ए और इसको मान लेते हैं बी। ये जीवा हो गया है। अब जीवा क्या किया, दो भागों में बांट दिया और यह कहलाता है आपका लघु खंड, लघु वृत्तखंड। और ये इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। और जो ये जीवा है वह केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, केंद्र पर कोण बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। त्रिज्या आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यह हो गया आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। यानी हमको थीटा का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री और त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू हम रख लेंगे 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू ये होता है। तो हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जितना भाग हम यहाँ पर छायांकित किया हूँ उसका ही क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इस केंद्र को O मान लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो APBO का क्षेत्रफल, इस पूरे के क्षेत्रफल में से अगर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, APBO, इस पूरे का क्षेत्रफल APBO का क्षेत्रफल माइनस और यह त्रिभुज AOB, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो चलिए सबका फार्मूला रखते हैं। यह एक क्या है, यह एक आपका त्रिज्यखंड है, ठीक है। और त्रिज्यखंड में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसको पहले त्रिज्यखंड ही मानते हैं हम। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबका वैल्यू रखते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री बटा के 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू कितना है 10 है। तो 10 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब 10 को 2 बार हम गुणा करेंगे। आर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर। तो आर है 10 तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह 10 रखिए तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 को लिखिए 2 बार, स्क्वायर का मतलब यही होता है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से 36 कट गया, 9 चौक को 36 होता है। अब कुछ हो कोई बच्चा है, हाँ कर सकता है। 2 दूना के 4 या 2 बच्चे 10, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 बच्चे 10 हो जाएगा। तो क्या बचा 3.14 गुणे 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से कट गया, 2 पचे 10, 5 और 10 और ये साइन 90 की जगह पर 1 हो जाएगा। तो 5 और 10 कितना हो गया 50 हो गया, गुणा हो जाएगा उन दोनों का। चलिए अब 25 का इसमें गुणा करते हैं, 25 चौक को 100, 25 एक कम 25, 25 और 10 कैरी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 25 त्याई 75, 75 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 78। पॉइंट कितने स्थान पर है 2 अंक के बाद, -50। अब 78.50 में से 50 हम घटा लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 50 को घटाने के लिए क्या करेंगे, 50 में पॉइंट नहीं है तो 50 लिखेंगे और पॉइंट लगाकर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये 0 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, तो कितना आ गया 28.50। त्रिज्या था सेंटीमीटर में, तो इसका जो मात्रक होगा क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नोट कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है अगले पार्ट में वीडियो आपको आगे मिल जाएगा।